कैसी बेटी हो, मनोरमा, मन के अनुसार चलने वाली, और मन के अनुसार चलने वाली हमारी किशोरी जी। आहा, जब प्रभु श्री राम वन यात्रा में है और गंगा पार करने के लिए केवट की नाव पर चढ़े, केवट ने नाव में बिठाकर गंगा पार लगाया है। राम जी बड़े संकोची हैं। एक श्रमिक के श्रम का मूल्यांकन राम जी से बढ़िया कौन कर सकता है। ये वह राम है जब जनकपुर में पुष्पैन करने जाते हैं, चाहू दिस चितय पूछ माली गण, बिना मालियों से वाटिका से पुष्प नहीं लेते। लक्ष्मण जी ने कहा सरकार, ये जनक जी की वाटिका है, हम लोग जनक जी के मेहमान हैं, गुरु जी की आज्ञा से पुष्प लेने आए हैं, तो क्या हमें मालियों से पूछने की आवश्यकता है। प्रभु श्री राम भद्र कहने लगे, लक्ष्मण ये निश्चित वाटिका जनक जी की है, पर इन पुष्पों पर, इन पौधों पर जनक जी से कहीं ज्यादा अधिकार इन मालियों का, क्योंकि ये माली इनको संवारते हैं, सींचते हैं, और सींचने और संवारने के कारण मालियों का अधिकार अधिक है। तो हमें बिना मालियों से पूछे पुष्प नहीं तोड़ना चाहिए। चाहूं दिस चितय पूछ माली गण, मालियों से पूछ पूछ करके पुष्प चयन कर रहे हैं। अब राम कथा का पूरा आनंद तो हम लोग तीर्थराज प्रयाग में लेंगे अभी कुंभ के अवसर पर, वहां दिव्य संतों के बीच में कथा का आनंद होगा, उस समय खूब राम कथा का आनंद होगा। पर अभी कुछ भाव जो याद आ गया, तो जो श्री राम पुष्प भी तोड़ते हैं तो मालियों से पूछकर, वो श्री राम एक केवट की नौका में बैठकर जब गंगा पार किए तो मन में विचार करने लगे, कोई सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी बैठता तो कुछ ना कुछ उतराई तो देता। मैं चक्रवर्ती महाराज दशरथ का पुत्र, उनकी पुत्र वधू अपने अनुज के सहित में बैठा, इस केवट को कुछ ना दूं, पर मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। ये सोच विचार में राम जी पड़े हैं, अभी किसी से कुछ कहा नहीं। पर धन्य है किशोरी जी, श्री जानकी जी, वो जान गई कि इस समय मेरे स्वामी संकोच में है। केवट को उतराई देना चाहते पर इनके पास तो कुछ है नहीं, तो केवट को उतराई देना चाहते, उतराई का क्या प्रबंध हो। जानकी जी ने अपनी मुद्रिका उतार के और कहा, भगवान यह मुद्रिका उतराई के रूप में केवट को दे दी। पत्नी ऐसी हो जो पति की बात को कैसे जान जाए, केवल भावनात्मक समझ जाए कि रुचि क्या है, वो क्या चाहता है, और इसी तरह पति पत्नी क्या चाहती है। ऐसा नहीं कि केवल एक के लिए हम कह रहे हैं, पत्नी की भावनाओं को पति समझे और पति की भावनाओं को पत्नी समझे, तभी जाकर दाम्पत्य चलेगा। आज तो दाम्पत्य में कलह मचा हुआ है। आप किसी से जाकर पूछो, कहेगी जीवन में और तो सब ठीक ठाक मिला है, सब कुछ बढ़िया मिला है, एक आदमी ही ढंग का नहीं मिला। और श्रीमान जी से पूछो तो वो कहेंगे कि जीवन में और तो सब ठीक ही है, सबकी इतनी अच्छी है, पर पता नहीं क्यों मेरी ही अच्छी नहीं मिली। सबको यही लगता है कि मेरी या मेरा अच्छा नहीं। आज अपने जीवन साथी से लोग संतुष्ट नहीं है, फिर उनका कुमार्ग की ओर पैर बढ़ जाता है, कई बार उनका सदाचार नष्ट होने लगता है। भैया दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित हों, एक दूसरे के प्रति प्रेम से भरे हों, एक दूसरे की भावनाओं को समझने वाले हों, तो गृहस्थ जीवन जो है वो चारों आश्रमों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ आश्रम है। पत्नी मनोरमां देहि मनोव्रतानुसारिणी, ऋषि कहते हैं भगवती के दिव्य स्तवन में अर्गला स्तोत्र का यह श्लोक है। कैसी हो, बोले पत्नी मनोरमा, मनोव्रतानुसारिणी, मन की वृत्ति के अनुसार चलने वाली। और कैसी हो, कुलोद्भवाम, हमारे कुल के इस कीर्ति को बढ़ाने वाली। तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य, इस दुर्गम संसार से पार लगाने में हमारी सहायक हो। पत्नी भोग पत्नी नहीं है, धर्म पत्नी है। आजकल विवाह होते ही लोग कहाँ भागते हैं, कोई शिमला जा रहा है, कोई स्विट्जरलैंड जा रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, टिकट बनवा के रखे हैं, भोगों की ओर वृत्ति बढ़ रही है। होना क्या चाहिए भैया, विवाह हमारे यहाँ एक यज्ञ है, और उस यज्ञ के बाद में देवताओं का अर्चन पूजन होना चाहिए, देवताओं का बंधन होना चाहिए। हमारे यहाँ हमने देखा, पहले रिवाज था, आप लोगों को भी याद होगा कि जब विवाह होता था तो उन बच्चों को देवताओं की पूजा के लिए जगह जगह ले जाया जाता था। यहाँ पूजा होगी, वहाँ पूजा होगी, कुल देवी की पूजा होगी, फिर ग्राम देवताओं की पूजा होगी, फिर जो है उनके द्वारा सत्यनारायण पूजा होगी, सत्यनारायण की कथा श्रवण करेंगे, उसके बाद वह अपने कृष्ण धर्म में प्रवेश करेंगे। और आज विवाह कराते यहाँ वहां भाग रहे हैं, ना देवता की पूजा, ना देवी की पूजा, ना कुल देवी से मतलब, ना ग्राम देवता से मतलब, ना किसी से। सत्यनारायण कथा वो सब भूलते जा रहे हैं। अरे जब दाम्पत्य सूत्र में वो दोनों नव दंपत्ति बंधे, उनके द्वारा देवताओं का अर्चन कराइए। आज तो भगवान की पूजा विवाह के बाद तो क्या विवाह में भी मंडप में भगवान आते होंगे, ऐसा हमें नहीं लगता। क्यों? शराब में धुत लोग बैठे हैं, ऊट पटांग वस्तुएं खा रहे हैं, अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, जूते पहने तमाम वहां लोग बैठे हैं मंडप के चारों ओर, झूठा फैला रखा है। क्या देवता ऐसे स्थान पे आएंगे?
अरे देवताओं को बुलाना है तो वातावरण को सात्विक बनाना होगा। सुंदर वेदी बनी हो, सुंदर मंडप सजा हो, वहां पूर्ण सात्विकता हो। हम तो कई बार कथाओं में एक बात निवेदन करते हैं कि विवाह में आजकल 2 तरह के कार्ड बनवाना शुरू करिए, और एक तरह के कार्ड तो केवल उन लोगों को दीजिए जिनको आप वास्तव में विवाह संस्कार में बुलाना चाहते हैं। किन लोगों को बुलाइए? जो कोई अशुद्ध वस्तु ना खाएं ना पिए, शुद्धता पवित्रता के साथ सात्विकता के साथ आपके उस संस्कार में सम्मिलित हों। उन गिने चुने लोगों को विवाह मंडप में बुलाइए ताकि उस मंडप की पवित्रता दूषित ना हो। सुंदर मंडप सजा है, वहां देवताओं का आवाहन हुआ है, ब्राह्मण देवता विराजमान है, वर वधू लक्ष्मी नारायण के रूप में विराजमान है, और वहां शराब में धुत लोग बैठने का क्या अभिप्राय है? वहां केवल चुने हुए अच्छे लोगों को बुलाइए। फिर उसके 1 दिन 2 दिन बाद आप कोई अपना फंक्शन करिए, उसमें जिसको बुलाना है, जैसे बुलाना है आप जानिए। वैसे तो ये सब चीजें होना ही नहीं चाहिए, पर यदि आप करते भी हैं तो वो अलग करिए। विवाह जैसे दिव्य परंपरा को नष्ट मत करिए। और जब अग्नि के फेरे हो जाएं, देवताओं का पूजन आदि के बाद बागदान कन्यादान हो जाए, तो उन नव दंपत्ति से घर लाने के बाद नगर देवता, ग्राम देवता, हमारे कुल देवता, कुल देवी आदि का पूजन विधिवत कराइए। सत्यनारायण की कथा करवाइए, रुद्राभिषेक करवाइए। उसके बाद बड़ों का आशीर्वाद लेने के बाद उनको आशीर्वाद दें कि तुम जो है अब अपने गृहस्थ धर्म में प्रवेश करो। क्यों? कि तारणिम दुर्ग संसार सागरस्य, इस दुर्गम संसार को पार करने के लिए तुम दोनों जुड़ रहे हो। इस दुर्गम संसार को पार करना है। कुलोद्भवम, हे देवी, शक्ति स्वरूपा हो, जगदम्बा स्वरूपा हो। कन्या जो है वो देवी का स्वरूप है, वह कुल का उद्धार करने वाली, कुल की वृद्धि, कुल का यश वृद्धि करने वाली। ऐसी भावनाओं से कार्य होने लग जाए तो भैया गृहस्थ धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं।